श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो बॉटनी का पेपर है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय में बात कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में जिक्र करने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमोजोमल एबिरेशन या अल्ट्रेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको गुणसूत्र विपथन। सिंपल सा शब्द है, गुणसूत्र विपथन, इस नाम से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये क्रोमोजोमल एबिरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन क्या होता है, किस प्रकार का या किस किस रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है और किस प्रकार से ये जो है अल्ट्रेशन या एब्रिएशन को शो करता है। तो आप लोग देखेंगे कि समजात गुणसूत्र जो होते हैं, इनके अंदर जीन की संख्या, जीन का क्रम, जीन का प्रकार, ये सारे के सारे फिक्स होते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा है कि हम बात करें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जीन्स के खंडों के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और उनके अंदर उन जीन्स की संख्या, उनका क्रम, उनका प्रकार जो होता है वो फिक्स रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप कई बार क्या होता है, म्यूटेशन की घटनाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गुणसूत्रों के अंदर कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं, और उन उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्या हो जाता है, संख्या, प्रकार, क्रम या टाइप वगैरह जो है वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंजिंग जो है वो आप लोगों की क्या कहलाती है, क्रोमोजोमल एबिरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन के नाम से ये जानी जाती है। तो डेफिनेशन तो आप लोगों ने देखी कि क्रोमोजोमल एबिरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन क्या होता है। हमने कहा कि समजात गुणसूत्रों के अंदर जो उत्परिवर्तन होते हैं और उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उनकी संख्या, प्रकार, क्रम वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। वो हमें क्रोमोजोमल एबिरेशन या क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन या गुणसूत्र विपथन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोजोमल एबिरेशन होता है ये मोस्टली दो प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा, स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन और न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन। दो प्रकार के क्रोमोजोमल एबिरेशन देखने को मिल रहे हैं, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन और संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन। एक में तो आप लोग क्या देखेंगे, संरचनात्मक में तो ये देखेंगे कि भाई जीन की संख्या है, जीन का क्रम है या जीन का प्रकार जो है उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो क्या है आपका स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन। दूसरे में आप लोग देखेंगे कि जीनों की जो संख्या है गुणसूत्र के अंदर वो या तो कम हो रही है या अधिक हो रही है, उनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिससे गुणसूत्र की संरचना के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, विपथन, एब्रिएशन या अल्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह रहे हैं कि हमें दो प्रकार के क्रोमोजोमल एबिरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन जो है वो क्या होता है। अगर हम बात करें संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन की, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर यहां पर जीन का जो नंबर है, नंबर सीक्वेंस
टाइप ये चेंज हो जाता है। संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन में जीन्स का नंबर चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन है ये आपको निम्न प्रकार का देखने को मिलेगा। इसके भी कुछ प्रकार जो है वो होते हैं। कौन कौन से प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ये होता है डिलीशन, या दूसरा नाम इसका डेफिशिएंसी, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन और चौथा ट्रांसलोकेशन। 4 प्रकार का आपको संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि डिलीशन या डेफिशिएंसी की जो घटना है यहाँ पर क्या होता है, जीन के जो नंबर होते हैं उनके अंदर आप लोगों को चेंजेज देखने को मिलता है। डुप्लीकेशन में भी जीन के नंबर्स के अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है। इन्वर्जन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जीन की जो सीक्वेंस होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। और ट्रांसलोकेशन के अंदर जीन का जो टाइप होता है, प्रकार, वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। ये सारा का सारा हमें किस में देखने को मिलता है, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया होगा। गुणसूत्र विपथन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनने का जो काम है वो इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोमल एबिरेशन या अल्ट्रेशन क्या है, या डायरेक्टली पूरा न पूछ के ये पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन क्या होता है, तो पूरा मैटर। या कई बार आपके जो शॉर्ट डिटेल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। तो अब हम इन एक एक सेगमेंट को हम लोग देखेंगे कि डिलीशन की घटना में क्या होता है, डुप्लीकेशन की घटना में क्या होता है, इन्वर्जन की घटना में क्या होता है, या ट्रांसलोकेशन की घटना में क्या होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिलीशन की घटना में क्या होता है, जीन्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, डुप्लीकेशन की घटना में भी नंबर चेंज होते हैं, इन्वर्जन की घटना में जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और ट्रांसलोकेशन की घटना में जीन का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है। तो उस आधार पर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार का ये चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिलीशन के बारे में। डिलीशन या डेफिशिएंसी आप लोग कह रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के गुणसूत्र विपथन के अंदर किसी क्रोमोसोम का कोई भी जेनिक खंड जो होता है, जीनीय जो खंड है वो टूटकर अलग हो जाता है। किसी जीन के खंड का टूटकर अलग हो जाना ये आप लोगों का क्या कहलाता है, डिलीशन या डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है उस खंड के अंदर। और ये जो डिलीशन की घटना है ये आप लोगों को 2 प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है कि डिलीशन जो है वो भी हमें 2 प्रकार का देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है, एक तो होता है आपका इंटर कैलेरी डिलीशन और एक होता है दूसरा डिलीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमोसोमल एंड पर। क्रोमोसोमल एंड पर जो है उसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो डिलीशन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलेरी डिलीशन। 2 प्रकार के डिलीशन है, टर्मिनल और इंटरकैलेरी। आपने सिंपल सा परिभाषित किया है डिलीशन, किसी गुणसूत्र के अंदर जो जीनीय खंड है उसका टूटकर अलग हो जाना डिलीशन या डेफिशिएंसी कहलाता है। और ये जो डिलीशन है 2 प्रकार का होता है, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलेरी डिलीशन। अब टर्मिनल डिलीशन किसे कहेंगे, मान लीजिए एग्जाम में डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा। ये
एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर जीन है ए बी सी डी और ई। अब यहां पर आपने कहा कि इस क्रोमोजोम के एंड पर यहां पर ये जीन टूटकर अलग हो गया, तो क्या पैटर्न बच गया, बी सी डी ई पैटर्न जो है वो बच गया। तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, टर्मिनल डिलीशन जो है उस रूप में डिफाइन कर रहे हैं। या फिर आपने कहा कि इसमें से सी जीन टूटकर अलग हो गया, यहां पर एंड पोर्शन जो है वहां के जीन तो सेम टू सेम है, बीच का पोर्शन टूटकर अलग हो गया, वापस रिजॉइंटिंग हो गई। तो इस प्रकार के डिलीशन को आप लोग क्या कहेंगे, इंटरकैलरी डिलीशन के रूप में इसे आप लोग डिफाइन करेंगे। डायग्राम से समझते हैं इसको किस प्रकार से ये डिलीशन शो होता है। बात कर रहे हैं हम डिलीशन या दूसरा नाम डेफिशिएंसी। ये एक क्रोमोजोम है, इस पर ये जीन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ का सेंट्रोमियर पोर्शन है, ए बी सी डी और ई। अब यहां पर हम डिलीशन की घटना को शो कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इसके अंदर डिलीशन हुआ फर्स्ट टाइम इस वाले जीन पर, ये तो क्रोमोजोम है, और ये क्या है, जीन है इसके अंदर। और इससे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर डिलीशन होने से ये पैटर्न आ गया आपके पास में, बी सी डी और ई, बी सी डी और ई। तो आपने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनल डिलीशन एट वन क्रोमोजोमल एंड, एक गुणसूत्रीय सिरे पर टर्मिनल डिलीशन हो रहा है। या यही पैटर्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलता, बी सी और डी, बी सी डी। यहां पर आप लोग देख रहे हैं टर्मिनल डिलीशन एट बोथ क्रोमोजोमल एंड, दोनों क्रोमोजोमल के सिरों पर यह डिलीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। या यही डिलीशन आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलता, ए सी और ई, ए सी और ई, ये टूटकर अलग हो गए, बी और डी। ये था बी और ये था डी। तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, इंटर कैलरी डिलीशन। तो ये है आपके डिलीशन की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। आपने परिभाषा के अंदर कहा है कि गुणसूत्रीय सिरे पर कोई जीन का खंड टूटकर अलग हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, जीन की संख्या में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। और ऐसे गुणसूत्रीय परिवर्तन को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये है आप लोगों का गुणसूत्र विपथन, संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन है। और संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन में कैसा है, डिलीशन या विलोपन या कमी की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। पहले वाले डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि कितने जीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5 जीन प्रेजेंट है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिलीशन हुआ है, एक क्रोमोजोमल एंड पर आपने
डिलीशन किया है। कैसा डिलीशन है? टर्मिनल है, यानी गुणसूत्रीय सिरे का जो पहला पोर्शन है, यानी कि जो गुणसूत्र का जो सिरा होता है दोनों साइड का, उसमें से किसी भी सिरे पर अगर डिलीशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल डिलीशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा कि पहला सिरा टूटकर अलग हो गया, जीन की संख्या कितनी बच गई? 4 जीन जो है वो मोस्टली बच गए। दूसरे में आपने कहा कि गुणसूत्र के दोनों सिरे से जीन टूटकर अलग हो गए, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 3 ही जीन जो है वो यहां पर बचे हुए हैं। तो टर्मिनल डिलीशन एट बोथ क्रोमोसोमल एंड पर हो रहा है। तो ये तो था टर्मिनल डिलीशन। इंटरकैलरी डिलीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र के सिरे हैं यहाँ के जीन टूटकर अलग नहीं होते हैं, जबकि गुणसूत्र के बीच में जितने भी जीन हो उनमें से कोई जीन जो है वो टूटकर अलग हो जाता है, और वो टूटकर अलग होने के बाद में बाकी का जो भी क्रोमोसोम के जो जीन है वो एक दूसरे से रीजॉइंटेड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जो डिलीशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकैलरी डिलीशन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस गुणसूत्रीय पैटर्न के अंदर यहाँ से हमने बी और डी क्रोमोसोम जो है बी और डी जीन जो है वो हटा दिए, और बी और डी जीन जैसे ही हटाएं तो आपने कहा कि यहाँ पर हमें जीन का पैटर्न जो है वो इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा जो है आपको इंटरकैलरी डिलीशन जो है उसके अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिलीशन जो है वो क्या होता है, और डिलीशन कितने प्रकार का होता है, टर्मिनल डिलीशन, और दूसरा इंटरकैलरी डिलीशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को याद रखना है कि मनुष्य के अंदर जो 5वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, 5 नंबर क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर होती है आपकी डिलीशन की घटना, और इस डिलीशन की घटना के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं क्राइडुचेट, या दूसरा नाम केट क्राई सिंड्रोम, ये डिजीज जो है वो पैदा हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मनुष्य के अंदर 5 नंबर का जो क्रोमोसोम है, इसकी छोटी भुजा के अंदर डिलीशन की घटना हमें देखने को मिलती है, और इस डिलीशन की घटना के परिणाम स्वरूप एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्राइडुचेट सिंड्रोम या केट क्राई सिंड्रोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि बच्चा जो है वो ऐसे रोता है जैसे कि कोई बिल्ली जो है उसकी वॉइस जो है वो आप लोगों को सुनाई देती है, केट की वॉइस जो है वो आप लोगों को सुनाई देती है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल जीनोम के अंदर आपका डिलीशन जो है वो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन के बारे में, दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशन। डिलीशन के बाद में दूसरा नंबर आता है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में आप लोग देखेंगे कि आपने कहा कि डिलीशन की घटना में तो क्या होता है कि भाई गुणसूत्र के किसी खंड में से कोई सिरा जो है जीन का वो टूटकर अलग हो गया, भले ही वो गुणसूत्रीय सिरों पर हो एंड पोर्शन पर, या गुणसूत्र के मध्य में स्थित हो, तो उससे जीन की संख्या परिवर्तित हो गई। अब आप लोग देखेंगे कि वो जो टूटे हुए सिरे हैं वो या तो नष्ट हो जाते हैं, या फिर नष्ट न होकर वो क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र के साथ में आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे आप लोग देखेंगे कि गुणसूत्र के अंदर जीन की संख्या जो है उसके अंदर आपको अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी जीन के नंबर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा जो गुणसूत्र विपथन होता है जो कि संरचनात्मक प्रकार का ही है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। अब ये जो डुप्लीकेशन होता है ये भी आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग बात करेंगे टेंडम डुप्लीकेशन या रिवर्स
टेंडम डुप्लीकेशन और तीसरा डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। 3 प्रकार का डुप्लीकेशन जो है वो शो होता है, जहां पर जीनों की संख्या के अंदर आप लोगों को परिवर्तन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन किस कारण से हो रहे हैं? तो आपने कहा कि डिलीशन के अंदर जो टूटे हुए खंड अलग थे वो क्या हो रहे हैं, दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जुड़ गए, तो वहां पर कुछ जीन की अधिकता आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक ही जीन जो है वो कई बार आप लोगों को रिपीटेशन जो है वो शो करवाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें, आप कहें कि ये एक क्रोमोसोम है जिसमें ये जीन है, आपने कहा ए बी सी डी, यहाँ इसके पास में ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो आपने कहा कि ये किसी जीन का डिलीटेड पार्ट था जिसके अंदर ये पोर्शन था आपका बी और सी, ये मिला है आपको डिलीशन के परिणाम स्वरूप। जो डिलीशन की घटना हुई थी उसमें कोई जीन का भाग था, ये टूटकर अलग हो गया। अब ये यहाँ आकर इसके साथ में जुड़ जाए तो आप लोग देखेंगे कि इसका पैटर्न किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो पैटर्न ये शो कर सकता है कि भाई ए बी और ये सी और फिर देन बी सी और डी। तो यहां पर आपने देखा कि इस क्रोमोसोम के अंदर जीन का जो पैटर्न था बी और सी के बाद में जस्ट ये जीन जो है जो कि डिलीशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है वो आकर जुड़ गया। तो इसे तो आप लोग क्या कह रहे हैं, ये तो है आपका टेंडम डुप्लीकेशन, यानी कोई डिलीटेड पार्ट जो है उसी जीन सीक्वेंस के साथ में एज इट इज आकर जुड़ जाए, तो ऐसे डुप्लीकेशन को आप लोग क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। अब हम बात करें रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन की, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, ए बी सी और ये जो है जीन उल्टा आकर जुड़ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सी बी और डी। आप लोग देख रहे हैं ये सी बी जो है रिटर्न होकर रिवर्स कंडीशन में यहां आकर जुड़ जाता है और इसी जीन सीक्वेंस के बाद में देखने को मिल रहा है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। तो ये क्लियर है, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरा हम बात करें डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन क्या होता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इस डुप्लीकेशन के अंदर ये जो जीन टूटा है वो जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस पर आकर जुड़े, ये कहीं भी गुणसूत्र के किसी भी विस्थापित स्थल पर आकर जुड़ सकता है। जैसे कि आपने कहा ए बी और सी के पास में ये था और ये फिर आ गया आपका डी, अब आ गया यहाँ पर बी और सी जीन जो है वो प्रेजेंट है, तो ये आपका डिलीटेड पार्ट था, इसे आप लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो ये है आपका डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डुप्लीकेशन में आप लोगों ने जाना कि डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो डिलीटेड पार्ट होता है वो गुणसूत्र पर जुड़ जाता है, जिसके कारण से गुणसूत्रों के अंदर जीन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, नंबरिंग चेंज हो जाती है। टेंडम के अंदर क्या होता है, उसी जीन सीक्वेंस के जस्ट बाद में आकर जुड़ता है, रिवर्स टेंडम में वो रिवर्ट होकर आकर जुड़ जाता है और डिस्प्लेस्ड में उसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, गुणसूत्र के किसी भी सिरे पर आकर जुड़ जाए, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन के रूप में जानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका डुप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपका स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिएशन में डिलीशन और डुप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो के अंदर हम इसके आगे के भाग को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।